बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1.5 से 2 मिनट की एक नन्ही मासूम गुड़िया की ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने आज से पहले कभी ये दरखास्त नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आज भी ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मिन्नत करके आप सबसे ये दरखास्त है कि प्लीज 1.5 से 2 मिनट की ये वीडियो देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तकलीफ क्या है, मुझे किस चीज की अजियत है, मुझे किस चीज का दुख है और मैं क्यों चाहता हूं कि हक खतीब नाम का फितना अपने इख्तिताम को पहुंचे। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन नकवी, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। मेरी आज से 2 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम बाली सकीना था। तो हमें डॉक्टर ने कहा कि इसकी हार्ट बीट बहुत तेज है, इसके दिल में सुराख है। हमें किसी ने कहा कि एक दरबार है कोई बिलावड़ा शरीफ, वहाँ पर कोई पीर साहब बैठते हैं, तो आप बच्ची को वहाँ पर ले जाएं। वहाँ पर मैं गया, पूरी रात हम बैठे रहे। जब मेरा नंबर आया बहुत मुश्किलों से, तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मेरा अपना ऑफिस है, मैं ट्रैवल एजेंट, हम उम्रे का काम करते हैं, हमारा अपना ऑफिस है। किसी को उतना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने इस बच्ची को मेडिसिन नहीं देनी। हमने कहा कि अगर आप हमें बताएं मेडिसिन भी साथ हम जारी रखें, साथ दम भी करें। उन्होंने कहा नहीं, मेडिसिन आपने जरा भी बच्ची को नहीं देनी, हॉस्पिटल नहीं लेके जाना अगर आपने बच्ची को ठीक चाहते हैं। हम बच्ची को एक बार लेके गए, उसके बाद हम दूसरी बार लेके गए, वो इसी तरह करते थे जो उनका था। 3 बार हम बच्ची को लेके गए और हमारी बच्ची की तबीयत मजीद बिगड़ती रही। आखिर में हमारी बच्ची की घर में ही ऐसी कंडीशन हो गई, सांस बिल्कुल बंद हो चुका। उस टाइम हम हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची हमारी डायरेक्ट वेंटिलेटर पे चली गई। मेरी बेटी की डेथ हो गई है। बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और ये खत्म नबूवत पे इन्होंने हमें भी ऐसे ही कहा था, क्योंकि हम सैयद हैं तो हम तो नबी पाक का भी, हम भी कोई अगर नाम भी ले तो हम यकीन कर लेते हैं। पर हमें तो नहीं पता था, हमारी बच्ची बीमार थी इतनी और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन अब उसकी डेथ होगी। 1 लाख से ज्यादा मेरा खर्चा आया, लेकिन पैसों की बात नहीं है। काश कि अगर मैं उस टाइम डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाता, मैं इनकी बातों में ना आता, तो मेरी बच्ची आज जिंदा होती। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली सबसे मेरी इल्तमास है कि इनसे बचें, इन ठगबाजों से बचें। ये कुछ भी नहीं करते। हमारे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था, जिस तरह आज लोग वहां पर जाके पागल हुए हैं, हम भी वैसे ऐसे ही थे। लेकिन हमें आज जब मेरी बच्ची की डेथ हुई, मुझे पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। तो काइंडली मेरी जिससे जो ये देख रहे हैं, सब इनसे बचें। Assalamu alaikum. My name is Mansoor Shuman, and together with your support, we can ensure that the people on the ground in Gaza remain. तो जनाब, आपने देखा कि एक नन्ही मासूम गुड़िया जिसको अजियत में मुब्तला करके मार दिया इस दरिंदे ने, इस भेड़िए ने, उस मासूम की जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर उसका बाकायदा इलाज करवाया जाता। और आप सब जानते हैं कि जब दिल के आर्जे में कोई नन्हा मासूम बच्चा मुब्तला होता है तो उसको सांस में कितनी तकलीफ होती है, वो कितनी अजियत और कितनी तकलीफ से गुजरता है। और ये प्यारी आंखों वाली मासूम सी गुड़िया किस कदर तकलीफ में मुब्तला होकर इस दुनिया से गई, इसलिए कि इस बदबख्त ने, इस बेगैरत ने उसका दुनियावी इलाज रुकवा दिया, सिर्फ इसलिए कि इसका बाप इस खबीस को पैसे देता रहे। अब शायद आपको अंदाजा हो कि मुझे क्यों लगता है कि इस फितने के अड्डों को बंद होना चाहिए। मैं क्यों बार बार दरखास्त करता हूं इस मुल्क के उलमा से, इस मुल्क के मशाइख से, इस मुल्क के अवाम से कि कम से कम इस्लाम के नाम पर तो ये कत्ले आम करने की इजाजत मत दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते अपना अपना किरदार अदा कीजिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज अपने वादे के मुताबिक 23 मार्च को कल्लर सैयदा के हक खतीब के अड्डे के बाहर जा रहा हूं और मैं फिर अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं कि इसके हल्काए अहबाब में जो इसकी इस इबलीस की मजलिस शूरा में शामिल लोग हैं, उनकी जानिब से मुसद्दिका तौर पर हमें यह पता चला है कि 23 मार्च के दिन ये बदबख्त अपने ही कुछ लोगों को मरवाकर, अपने ही कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाकर चाहता यह है कि खून खराबा किया जाए और उसका इल्जाम हमारे सर आए। तो
اب جو میں نے دعوت عام دی تھی میں اسے منسوخ کرتا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس رذیل سے، اس ذلیل سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ختم نبوت کا نام لے کر، دین اسلام کا نام لے کر یہ معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کرتا رہے، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے، یہ اسلام کے تشخص کو برباد کرتا رہے۔ اس لیے میں سید اقرار الحسن 23 مارچ کو حق خطیب کے کلر سیدہ کے اڈے پر انشاءاللہ العزیز اکیلا جاؤں گا، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس شخص سے ہمیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں اس کے خوف کے اور دہشت کے بت کو پاش پاش کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا پر یہ دھاک بٹھا رکھی تھی کہ اس کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے روابط ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے مرید ہیں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف تصاویر جو اس کے چیلے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ پاکستان کی طاقتور ترین ایجنسی کے سابق سربراہان بھی اس کے مرید رہے ہیں، سابق وزرائے اعظم بھی اس کے مرید رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس ننھی معصوم بچی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شخص اس شخص کا دفاع نہیں کرے گا، اور میں انشاءاللہ العزیز اب اکیلا 23 مارچ کو کلر سیدہ کے بائی پاس چوک پر دوپہر 12 بجے کھڑا ہوں گا اور اس کو یہ دکھاؤں گا اور اس کو یہ بتاؤں گا کہ اب میری زندگی کا مشن ہے اس بدبخت فتنے کا خاتمہ، اس لیے کہ اس ملک کی ننھی اور معصوم بچیوں اور بچوں کی زندگی سے اسے مزید کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو